ससुराल में झाड़ू पोंछा लगाना और बर्तन धोना, सब घर वालों की खिदमत करना। उफ, ये किसी तपीवी बहू ने पूछा है। मेरे अब्बू ने रिश्ता करते हुए कहा था कि मेरी बेटियों ने ना कभी घर में झाड़ू दी ना कभी कपड़े धोए। हम लोगों ने घर में सिर्फ खाना बनाया है, वो भी अगर ज्यादा मेहमान हो तो बाहर से आता है। यानी हमने घर में खाना बनाया सिर्फ अब्बा अम्मा वगैरह वगैरह के लिए, बाकी ज्यादा मेहमान आते तो बाहर से खाना आता था। तो हमारे घर में काम वाले और ड्राइवर सब हैं। अच्छा, घर में काम वाले और ड्राइवर सब हैं, यानी नौकर चाकर रखे हुए, लैंडलॉर्ड फैमिली है। अब यहाँ ससुराल में ये रिवाज है कि गाड़ी में सामान औरतें रखेंगी, गाड़ी से सामान खवातीन निकालेंगी, गाड़ी औरत साफ करेगी, यहाँ तक कि बहू अपने शौहर के साथ इसके सारे ऊपर के 6-7 बहन भाइयों के काम भी करेगी। झाड़ू लगाना, पोंछा लगाना, बर्तन धोना, खाना पकाना, कपड़े धोना, सबकी इस्त्री करना। अगर किसी काम से मना करूं तो इस पे लड़ाई शुरू हो जाती है। हालांकि रिश्ता करते वक्त उन्होंने साफ कहा था कि हम कोई काम नहीं करवाएंगे, ये सारे काम करना मेरी इस्तिताअत से बाहर है। इस सूरत में मैं क्या करूं? एक बंदी। देखें, उसूली तौर पर तो औरत के जिम्मे है कि वो घर में काम काज में हाथ बटाए। मैं ये नहीं कह रहा कि एक औरत अपने 6-6, 8-8 नंदों के देवर और नंदों के कपड़े धोए, ये तो जुल्म है उसके ऊपर। कम से कम अपने शौहर और अपने सास ससुर की खिदमत अखलाकी जिम्मेदारी है औरत की, ये उस पर अखलाकन लाजिम है। और जब ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं तो काम डिवाइड होते हैं, सब मिलजुल के काम कर रहे होते हैं। एक दिन सबके लिए किसी एक ने खाना बना दिया तो दूसरे टाइम पे दूसरी बहू ने सबके लिए खाना पका दिया। तो ये सब मिलजुल के, जैसे हम सफर में जब जाते हैं ना तो काम को डिवाइड करते हैं। तबलीग जमात में आप देख लेना 10-10 लोग जा रहे होते हैं, तो एक का काम होता है भाई कमरा साफ कर दो, एक का काम होता है भाई टमाटर ले आओ, एक का काम होता है जी आप आलू छील दो, एक का काम होता है जी आप खाना पका दो, बारियां तकसीम होती हैं। अब उसमें कोई तबलीग वाला ये कहे कि मेरे जिम्मे काम नहीं है, ये तो हमें बताया ही नहीं था कि तबलीग में निकल के काम भी करना पड़ेगा, हम तो तबलीग के लिए निकले। तो ये कहा जाएगा कि भाई ये तो अंडरस्टूड है, ये तो तयशुदा बात है कि जब इकट्ठे रहते हैं तो कामों को डिवाइड करना पड़ता है। तो जब भी लड़की रुखसत होकर ससुराल में जाती है तो जाहिर है घर में कुछ तो काम होते हैं ना, तो वो बाहर के काम मर्द के जिम्मे होते हैं और घर के काम औरत के जिम्मे होते हैं। जैसे हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा को नबी ने हुक्म दिया घर के काम आप करोगी, बाहर के कामों के बारे में हजरत अली को हुक्म दिया कि वो आप करेंगे। तो दोनों ही काम कर रहे होते हैं, मर्द भी औरत भी। तो नॉर्मली तो मुतवस्सित घरानों में यही होता है और ये बहू पर इतनी खिदमत बहू के ऊपर लाजिम है शरीयत में कि वो बिल्कुल हाथ पे हाथ रख के ना बैठ जाए, बल्कि घर में घर के फर्द की तरह रहे। जैसे सब खिदमत कर रहे हैं तो वैसे खिदमत करे, लेकिन उसमें इतना बोझ उसके ऊपर डालना कि चलो ठीक है कभी इज्तिमाई खाना उसने बना लिया, कभी किसी और ने बना लिया, ये कि अब इकलौती बहू है, अब वो जनाब रोजाना 6-6 देवरों के खाने पका रही है सुबह दोपहर शाम, तो ये जुल्म है, ये बिल्कुल जायज नहीं है। क्योंकि इज्तिमाई जब रहते हैं तो इज्तिमाई में सब एक दूसरे का ख्याल कर रहे होते हैं। ये नहीं होता कि एक ही पे सारा बोझ डाल दिया जाए, जैसे ऐसा नहीं होता कि अब तबलीग जमात में निकलते हैं तो एक ही आदमी पे सारा बोझ डाल दिया जाए। या कोई भी पिकनिक के लिए, तफरी के लिए जब सब लोग इकट्ठे निकलते हैं तो सब काम एक दूसरे में डिवाइड कर रहे होते हैं। तो बहू पे इतना बोझ डाल देना कि वो हर एक के खाने बनाएगी, हर एक के कपड़े धोएगी, ये तो बिल्कुल ही गलत है। देवर को चाहिए कि भाई तो अपने काम खुद कर लिया करो। अगर वो भाभी अपनी खुशी से कर दे तो अच्छी बात है, नहीं तो आप खुद किया करो, उसके ऊपर क्यों डाल रहे हो। ये नंदों को तो चाहिए, वो तो खुद खातून है, उनके तो जिम्मे है कि वो खुद अपने काम खुद करें वो। और अगर किसी वक्त भाभी सारे नंदों के काम कर ले तो फिर कोई नंद भी भाभीियों के काम करे, वो डिवाइड करें फिर इस काम को। तो नॉर्मली तो शरीयत का भी यही हुक्म है और में भी यही चल रहा है। लेकिन अगर कोई लड़की किसी लैंडलॉर्ड फैमिली से ताल्लुक रखती है, बाज मालदार लोग होते हैं तो उनके घरों में नौकर चाकर होते हैं, लड़कियां घरों के काम नहीं करती, ऊंचे घरानों की लड़कियां होती हैं, मालदार लड़कियां होती हैं, तो फिर फुकाहा ने यह बात वाज़ेह की है कि फिर ऐसी सूरत में उस लड़की से जिसको आप ऐसे खानदान से लेकर आ रहे हो उससे आप घर के काम नहीं ले सकते। तो फिर शरीयत में उस लड़की पर वाजिब नहीं है। तो अगर वाकई आप इतने लैंडलॉर्ड फैमिली से आपका ताल्लुक है कि आपके घर में नौकर चाकर होते हैं, ड्राइवर होते हैं और ये घर में खाना सिर्फ आप लोग बनाते थे, बाकी सारे काम नौकर चाकर से लिए जाते थे, और आपके वालिद ने कमाल ये है कि पहले बता भी दिया कि भाई हमारे घर का स्टैंडर्ड ये है, लिविंग स्टैंडर्ड हमारा इस तरह का है कि हमारी घर की औरतें काम नहीं करती, हम नौकर चाकर से काम लेते हैं। तो अगर अल्लाह ने किसी को माली वुसअत दी हो तो ये भी ठीक है। जाहिर है पैसा अल्लाह जब देते हैं तो हदीस में आता है इन्नल्लाह युहिब्बु अन युरा असरु निअमतिही अला अब्दिही, अल्लाह ये चाहते हैं कि उसकी नेमत के असरात उस पर नजर आए। तो अल्लाह ने किसी को माली वुसअत दी और इस बेस पर उसने मुलाजिम रख लिए तो भी ठीक है। तो अगर आपके घर में मुलाजिम है और आप लोग पोछा वोछा नहीं लगाते थे, घर में रिवाज नहीं है आप लोगों के यहाँ, दौलत है अल्लाह ने अहले सरवत में बनाया है,
तो फिर आपके ससुराल के लिए इस तरह के काम आपसे लेना ये जायज नहीं है, ये जुल्म के जुमरे में आएगा। बल्कि फुक़हा ने यहाँ तक लिखा है कि किसी लड़की अगर ऐसे मालदार घराने से जहाँ खादिम थे, तो उल्टा शौहर पर लाजिम होगा कि वो बीवी के लिए किसी खादिम का इंतजाम करे, क्योंकि वो खुद काम के आदी नहीं है, ऐसे लैंडलॉर्ड फैमिली से उनका ताल्लुक है। और खास तौर पर ये घर के बाहर के काम के गाड़ी का सामान भी बीवी बेगम उठा के घर में लेके जाएगी, ये तो वैसे ही गैरत के भी खिलाफ मालूम होता है। ये काम तो गरीब घरानों में भी मर्द खुद कर रहे होते हैं, गरीब घरानों में भी ये काम मर्द खुद करते हैं। घर के बाहर के, ये तो बाहर में आता है ना, गाड़ी तो बाहर होती है, या चले गाड़ी गैरेज में आ चुकी है तो भी वेट उठाने वाले जितने काम है, वजन वाले काम है, वो अक्सर मर्द करते हैं, वो खवातीन नहीं कर रही होती। तो इसलिए अगर आप लैंडलॉर्ड फैमिली से आपका ताल्लुक है तो फिर शौहर के लिए आपसे पोछा लगवाना, झाड़ू लगवाना और बर्तन धुलवाना ये सब चीजें जायज नहीं है। इस खास कंडीशन की बात कर रहा हूँ। ऐसा ना हो कि सारी दुनिया की सारी बहुएं बिल्कुल अपाहज होकर बैठ जाएं कि कोई लाजिम नहीं है। तो बहुत ही कोई लैंडलॉर्ड फैमिली से ताल्लुक है तो ठीक है, वरना नॉर्मली तो ये सब चीजें सब कर रहे होते हैं और सब पर अखलाकी जिम्मेदारी भी है। तो फिर आपके शौहर आप पे जुल्म कर रहे हैं, तो बाकी करें क्या, अपने शौहर को ये मसला बता दें। फतवा भी ले सकती हैं आप जामित रशीद से या बिनोरी टाउन से या दारुल कुरंगी से कि भाई मेरा ताल्लुक ऐसी फैमिली से, तो क्या मेरा शौहर मेरे लिए खिदमत ले सकते हैं। तो फतवा उनको दिखा दें। शौहर में अगर अल्लाह का खौफ होगा तो समझ में आ जाएगी बात, खौफ नहीं होगा तो आपको पता है कि पुलिस तो ये काम करती नहीं है। फिर आजकल ये काम बस फिर क्या करना है आपने, ये आप जाने, आपके घर वाले जाने। मैंने तो शरई मसला बता दिया आपको। मोबाइल में तस्वीर लेना कैसा है, जायज़ है, नाजायज़ है, हराम है या अक्सर तस्वीर नहीं, कई दफ़ा जवाब दे चुका हूँ। मोबाइल की जो तस्वीर है जिसको डिजिटल तस्वीर कहा जाता है, चाहे मोबाइल की हो चाहे स्क्रीन पे हो जो LED वगैरह, ये हमारी राय में तस्वीर में दाखिल नहीं है, यानी उस तस्वीर में जो हराम है। इसमें दारुल कुरंगी में बहुत लंबी बहस हुई थी, 2 महीने मजलिस चली थी जिसमें फ़कीर को भी अहकर को भी शिरकत का मौका मिला था। तो हज़रत मुफ्ती रफ़ी उस्मानी साहब, हज़रत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, मुफ्ती रफ़ी उस्मानी साहब को तो बहुत जज़म के साथ इस पर इत्मीनान था कि तस्वीर की जो हुर्मत है ये तौक़ीफ़ी है। तौक़ीफ़ी का मतलब जो तस्वीर हराम है वही उसको हराम कहा जाएगा, ये अक़ली नहीं है। और जो तस्वीर हराम है उसके लिए बुनियादी शर्त है कि करार हो उसको। ये जो डिजिट फॉर्म में तस्वीर होती है इसको करार नहीं होता। जैसे आपने तार खींची तो गायब, एक बम्बारमेंट होती है ना बाकायदा, तो करार नहीं है इसको। तो जैसे जैसे तस्वीर में करार पैदा होगा उसकी हुर्मत बढ़ती चली जाएगी। तभी सबसे ज्यादा हराम तस्वीर मुजस्मे की होती है जिसका साया होता है, और सबसे कम हराम वो होती है जो पेपर पे आपने प्रिंट निकाला है। और फिर उसमें ये जो दर्जा है कि सिर्फ डिजिट फॉर्म में हो, तो इसमें बहुत से उलमा की राय है कि उस तस्वीर में ये दाखिल ही नहीं है। बाकी दलाइल से मैं बहुत दफ़ा इस मसले को रिकॉर्ड करवा चुका हूँ, अब बार बार एक ही मसला रिपीट हो तो अच्छा नहीं है। बाकी जो उलमा नाजायज़ समझते हैं तो वो भी हमारे लिए काबिल एहतराम है। और एक अहम बात यह भी है कि अगर ये हराम है भी तो जिस हदीस में तस्वीर को हराम करार दिया गया है उसी में कुत्ता पालने को भी हराम करार दिया गया है। तो कुत्ता पालना तो ज़रूरत के वक्त जायज़ है, शिकार की ज़रूरत के लिए भी जायज़ है, हालांकि वो कोई बहुत बड़ी ज़रूरत थोड़ी है। तो तस्वीर जो डिजिटल फॉर्म में तस्वीर है ये तो इस वक्त दुनिया में तबलीग का सबसे बड़ा जरिया है। ये ऐसा ही है कि आप मीडिया की दुनिया में जब अंग्रेज जहाज और मिसाइल इस्तेमाल कर रहा हो, आप गुलेलों से लड़ रहे हो, तो मीडिया की दुनिया में जो मुकाबला होगा ना वो इस पे नहीं होगा कि आपके सामने कितने लोग बैठे हुए हैं, तो महदूद लोग होते हैं। असल तो वो क्राउड है जो सोशल मीडिया पे है। तो कुफर का पैगाम तो 1 सेकंड में करोड़ों तक पहुंच रहा है, जो इस्लाम के खिलाफ वो साजिशें कर रहे हैं, और इस्लाम का पैगाम वो हजारों तक भी ना पहुंचे। तो ये शरीयत कैसे इस बात को मान लेती है, जो इस्लाम क़यामत तक के लिए आया है वो कैसे इसको बर्दाश्त कर लेगा कि आप वो ज़राए इस्तेमाल ना करें जो इतने इफेक्टिव हो कि 1 सेकंड में उनकी दावत दुनिया तक फैल रही हो, और नबी की बात जो है, इस्लाम की बात, वो उसके लिए आप जदीद ज़राए इस्तेमाल ना करें। बिल्कुल ऐसे ही जैसे ईसाई मिशनरियाँ तबलीग के लिए जहाज़ में जा रही और हम गधे पे बैठ के जाएं, हमारी तो 4-5 नस्लें रास्ते में ही इंतकाल कर जाएंगी, पता नहीं कौन सी नस्ल पहुंचेगी। अच्छा भाई, एक नौजवान भाईजान इश्क मुआशके के चक्कर में कुछ साइको हो गया है और कुछ अरसे से घर से लापता है। इसका बाप अब्बा काफ़ी परेशान है, मैं भी इसे याद करूं तो टेंशन में चला जाता हूं, कोई हल या वजीफा बता दें। इसका बाप हर वक्त बेटे की शादी की फिक्र कर लेता तो ये हाल ना होता। दीनदार अब्बा हैं, इस पर भी बयान दाग दें करें, कई बार बयान दाग चुका हूँ। अच्छा, ये जो इश्क मुआशका ये अपनी हमाकतों से होता है, नज़र की हिफाजत नहीं होती। इस्लाम ने नज़र की हिफाजत का हुक्म दिया। ताड़ में लगे रहते हैं, हर वक्त किसी लड़की को देखते रहते हैं, मुसलसल बातें करते रहेंगे उससे, एकदम से कभी भी इश्क नहीं होता कि पहली नज़र पड़ी और आशिक हो गए, कभी भी ऐसा नहीं होता। इश्क जब तक रिलेशन ना हो उस वक्त तक बनता नहीं है। देखो लोग फिल्में देखते हैं ना, हीरोइन कितनी खूबसूरत हीरोइन को देख रहे होते हैं, कभी किसी पे आशिक नहीं होते, इसलिए कि उनसे रिलेशन ही नहीं होता।
सारी जिंदगी फिल्में देखते रहेंगे, आशिक नहीं होंगे, वजह क्या है? कोई राब्ता नहीं हुआ ना कि वहां से कोई फोन किया हो बॉलीवुड की किसी एक्ट्रेस ने और जनाब कैसे हैं आप, कोई बातचीत नहीं हुई। तो इश्क इससे नहीं हो जाता, इश्क होता है जब जाने बहन से रिलेशन होता है। क्यों किया रिलेशन भाई? अल्लाह ने हुक्म दिया था नजर की हिफाजत करो, क्यों नहीं हिफाजत की? क्यों राब्ते में रहे? अब पागल हो गए। यहाँ तो कम है, बाहर मुल्कों में तो मरते रहते हैं लोग खुदकुशियों करके। यहाँ भी जो खुदकुशियां होती है ना, ज्यादातर वो नाकाम मुआशके में ही होती हैं। तो अपनी जिंदगी को तबाह बर्बाद मत करो, नजर की हिफाजत करो। और माँ बाप को चाहिए वो बच्चे की जल्दी शादी कर दें ताकि ठिकाने लग जाए और ये मुआशके वाशके के चक्कर ही पैदा ना हो। मैंने आपके बयान सुनकर मजबूरी में चुप कर शादी की बात पक्की कर ली थी, लेकिन कुछ अब्बा के गुस्से, नाराजगी और वालिदैन की इज्जत की खातिर मैं निकाह करने में कंफ्यूज रहा और मना कर दिया। लेकिन अभी तक बड़े भाई की बात पक्की नहीं हुई। अब मजीद 7-8 साल जाया हो गए, कर लो शादी। बड़े भाई के चक्कर में छोटे भाई की नहीं तो पागल बनाए। अपने खर्चे पे जो कर रहा हो तो अब्बा को बता दो, अब्बा कर दे ठीक है, नहीं तो कर लो। फिर अब्बा बोले क्यों की? तो बोले मैं तो कह रहा था आप कर दो, तो आपने नहीं की तो फिर मुझे तो भूख लग रही थी। भाई आप अम्मी से खाना मांगते, अम्मी पराठा दे दो, भूख लग रही है। अम्मी दे दें अच्छी बात है, नहीं दें 1 घंटा हो गया 2 घंटे तो आप होटल से मंगवा के खा लो। फिर अम्मी के क्यों मंगवाया? भाई मैं तो 2 घंटे से बोल रहा हूँ, 3 घंटे से बोल रहा हूँ भाई, मैं तो यही करता हूँ। घर वालों को बोलता हूँ पराठा, घर वाले दे दे इज्जत के साथ तो खा लेते हैं, नहीं हो तो भाई फोन किया यार जा देसी घी ले जा, होटल वाले से बोले इसको पराठा बना के दे, तो खा लेते हैं। क्योंकि उसमें टाइम पे खाना खा लिया तो फिर आगे लंच भी टाइम पे होगा, डिनर भी टाइम पे होगा। सुबह का नाश्ता ही 3 घंटे लेट हो रहा है तो सारी रूटीन क्या हो गई? बर्बाद हो गई। जिस आदमी ने कोई काम करना होता है वो तो रूटीन का पाबंद होता है ना। रूटीन से प्रोटीन मिल जाए ठीक है, उस प्रोटीन का क्या करना जो रूटीन के बगैर हो। तो पराठे में प्रोटीन नहीं होते, वैसे एक बात है, अंडे में होते हैं जो पराठे के साथ आप खाते हो। कल एक साहब ने मुझे हदिया दिया, इतना सारा दूध गिफ्ट लेकर आए, मुफ्ती साहब ये हमारी गाय का दूध, वैसे हमारी अपनी गाय भी है। मैं घर ले गया, मैंने कहा बॉयल करो, सारी मलाई निकाल के मेरे लिए रख देना, दूध जो मर्जी करना है कर लो, मुझे क्या चाहिए? मलाई चाहिए। तो उन्होंने सारी मलाई रात निकाली है, सुबह नाश्ते में अल्हम्दुलिल्लाह फोड़ दी। खैर, तो मलाई बड़ी मजे की चीज है। मुझे तो हैरानगी होती है जिसको मलाई है, ताजा मलाई हो, फ्रिज की जमी हुई नहीं, जिसको मलाई भी पसंद नहीं है तो क्या जौक है यार उसका? जौक है ना, तो मलाई बड़ी मजे की चीज। खैर, तो इसलिए अब्बा करा दें ठीक है, नहीं तो अपने खर्चे पे पराठा खरीद के खा लो। वैसे घर में मुझे टाइम पे मिल जाता है पराठा, ऐसा नहीं है। इन कभी अगर लेट हो गए, कोई मसला हो गया, क्या चख चख पख पख भाई मंगा के खा यार, और भी गमे जमाने में मोहब्बत के सिवा। तो अगर मैं जलील होकर बड़ों का दिल दुखाकर जल्दी शादी की कोशिश कर लेता तो ये मुसीबत और अफसोस ना होता। जलील होके कर लेना, जलील होके शादी करना उस इज्जत से बेहतर है जो कमारे मिल रह के इंसान को मिलती है। क्या ख्याल है आपका? क्या ख्याल है? मैंने जो की इज्जत से की है, हर दफा अलग टाइप का जलील हुआ हूं मैं, हर दफा अलग किस्म की जिल्लत हुई है। मेरा ख्याल था इस दफा वो वाली अब नहीं होगी जिल्लत, क्योंकि इतना इससे ज्यादा जलील हो नहीं सकता, लेकिन यूनिक टाइप की जिल्लत। यूनिक, ये लफ्ज यूनिक बोलता था मैं, किसने बताया? यूनिक। तो इसलिए जलील हो के बीवी मिल जाए, खुदा की कसम ये उस इज्जत से बेहतर है जिसमें तुम्हें बीवी ना मिले। बार बार जलील हो और जलील लेस हो जाओ, एक दिन आएगा जलील प्रूफ हो जाओगे, ठीक है? जिल्लत महसूस होना खत्म हो जाएगी। खुदा की कसम यार, मुझे क्यों बार बार एक ही टॉपिक बुलवाते हो? बीवी से बड़ी कोई नेमत हो सकती है, औरत से बड़ी कोई नेमत नहीं। औरत से देखो, ये इश्क में पागल होके मर गया ना, नहीं अल्लाह ना करे मर जाइए, लेकिन एक को हालत ही हो गई है। तो भाई मर्द के लिए अल्लाह ने सबसे अट्रैक्टिव बनाया किसको है? गाड़ी को। बोलो कभी कोई गाड़ी के इश्क में पागल हुआ? अबे मुंह से फूटो, तुम्हारे मतलब की बात कर रहा हूं। कभी कोई अपनी गाय पे आशिक होके मर गया? बिजनेस पे, बैंक बैलेंस। भाई सबसे ज्यादा अट्रैक्शन अल्लाह ने मर्द के लिए जिस चीज में रखी है, बशर्ते के मर्द का बच्चा हो, हिजड़ा ना हो, तो सबसे अट्रैक्टिव चीज क्या बनाई है अल्लाह ने? औरत बनाया, बीवी की शक्ल में। बीवी की शक्ल में सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव है, तो वो तो होना ही चाहिए, 400 होनी चाहिए। लेकिन शरीयत ने 4 के बाद पाबंदी लगा दी है, सारा पैसा इसी पे खर्च करो, बीवी मिल जाए, बीवी मिल जाए। लेकिन वो अल्लाह ने बोला बस 4 से ज्यादा नहीं, ताकि दूसरों को भी तो कुछ मिले, सारी तू ही ले जाएगा। तो उसके झगड़े भी नेमत, उसके लड़ाइयां भी नेमत, क्योंकि बीवी से जो मोहब्बत मर्द को मिलती है, वो बशर्ते कि वो भी औरत हो शरीफ, वो मोहब्बत भी किसी से दुनिया में नहीं मिलती। जो टूट के मोहब्बत बीवी करती है, हम तो लतीफे सुनाते हैं ये ऐसे ही है, लेकिन हकीकत ये आदमी को जो मोहब्बत उसकी बीवी से मिलती है वो किसी से दुनिया में नहीं मिलती है। वो अलग टाइप की मोहब्बत है, जज्बाती मोहब्बत है वो। तो वो देखो, आदम अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह ने जन्नत में बोर हो रहे थे तो अम्मा भी पैदा कर सकते थे आदम अलैहिस्सलाम के लिए, अब्बा भी पैदा कर सकते थे। क्या ख्याल है? अल्लाह ने बीवी पैदा की आदम अलैहिस्सलाम के लिए। जन्नत में आदम अलैहिस्सलाम, नहरों में, दूध की नहर, शहद की नहर, बड़े बड़े बागात, लेकिन बेगम के बगैर कैसे लग रहे थे? फीके।
शरीक हयात को पैदा किया। अल्लाह दोस्त भी पैदा कर सकते थे जन्नत में। भाई आप जन्नत में गए, बोर हो रहे हो, जमशेद पैदा कर दिया आपके लिए, इसके साथ टाइम गुजारो। क्या ख्याल है? बड़ी बड़ी मूछों वाला, दाढ़ी वाला जमशेद डोले बना के आ रहा, आप बोले हटा बे, तो खाली गपशप के लिए ठीक है, लेकिन जो दिल देने के लिए क्या है, अल्लाह ने बीवी को बनाया, तो वो मोहब्बत मिलती है, उससे औलाद भी मिलती है, खानदान आबाद होता है। औलाद की नेमत, बेटों की, बेटियों की नेमत भी कहाँ से मिलती है। और गर्लफ्रेंड वो ऑल्टरनेट नहीं है बीवी का, क्योंकि गर्लफ्रेंड को भी पता होता है हराम रिश्ता है, उसके लाशूर में ये बात होती है, और इस रिश्ते की कभी भी ब्रेकअप हो सकता है, इसमें खानदान इन्वॉल्व नहीं है, बीसियों मसाइल हैं। तभी तो भंगी चमारों वाला रिश्ता है गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का। ये तो गधे घोड़ों में भी होता है, गधे के गधी से दोस्ती हो जाती है थोड़े टाइम के लिए। तो इसलिए ये जो मैं पागल नहीं हूं, जो मैं इतने आप लोग को समझा रहा होता हूँ, आप समझते हो कि मुफ्ती साहब क्या हो गए हैं, पागल हो गए, इनका दिमाग खराब हो गया है। दिमाग आप लोग का खराब हो गया है, मेरा अल्हम्दुलिल्लाह सेट था, सेट है, और अल्लाह से उम्मीद है इंशाअल्लाह मौत तक सेट रहेगा। आप लोग ना खराब कर दो अपनी बातें करा करा के, मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह सेट रहेगा। इसलिए बेगम को फोकस करो, बेगम को मोहब्बत भी करो, उसके खर्चे भी उठाओ, कंजूसी मत करो, खर्च करो उस पे। जितनी सेहतमंद वो रहेगी आपका फायदा है। एक साहब ने मुझे बड़ी अच्छी बात की, कहते हैं मैं अपनी बहू को हर थोड़े दिन के बाद उसके माँ बाप के घर खुद भेजता हूँ, क्योंकि रिलैक्स होगी तो घर में खुश रहेगी। ससुराल में थोड़ी सी बहरहाल शुरू में, शादी के शुरू में औरत को एक टेंशन होती है, तो वो माँ बाप के घर जाएगी खुली डुल्ली, कोई काम धंधे, कोई जिम्मेदारी नहीं होती उसकी। तो मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है। कह रहे हैं भाई जितना ये रिलैक्स होगी हमें फायदा होगा ना। क्या ख्याल है? लोग मजदूरों को चाय पिलाते हैं, उनको पता है इसको चाय पिला दो तो दिमाग इसका सेट हो जाएगा, काम इधर सही करेगा। मजदूर चाय मांग रहे होते हैं ना, सेठ लोग पिलाते हैं, उनको पता है चाय नहीं मिली तो हमारा ही काम खराब होगा, तो चाय पे इतना खर्चा नहीं हो रहा, जिस आउटपुट उसका ज्यादा हो रहा होता है। तो इसी तरह हर अक्लमंद चाहता है कि भाई बेगम पे खर्चा करोगे, सेहत अच्छी होगी, आप ही का मुस्तकबिल अच्छा होगा। और बेगम को कंजूसी कर करके बच्चे तो पैदा कर रहे हैं, मेरे बच्चा पैदा करने वाला बयान सुना, खिलाई पिलाई वाला नहीं सुना लोगों ने। बाज लोग ऐसे भी कमबख्त हैं, कहते हैं बच्चे ज्यादा होने चाहिए, लेकिन भाई बेगम की सेहत का भी ख्याल होना चाहिए, उसके आराम का भी होना। ये वाला में थे नहीं वो इत्तेफाक से बयान में, तो सारा जोर बच्चे पैदा करने पर लगा दिया। जब औरत को प्रेगनेंसी होती है उसको ज्यादा खुराक नहीं, लेकिन क्वालिटी उसकी खुराक की अच्छी चाहिए होती है। मैं नहीं कह रहा ज्यादा खिलाओ, जो खुराक की क्वालिटी अच्छी होगी हुई, वरना औरत का बड़ा बेड़ा गर्क हो जाता है बच्चे पैदा करके, अगर क्वालिटी वाली खुराक ना मिले। क्वालिटी समझ रहे हो, पिज्जे बर्गर नहीं, अंडे दूध मछली ये टाइप की चीजें थोड़ी हो, लेकिन खजूर ये चीजें होनी चाहिए। तो इसलिए ये मान लो ये बात जो हम कह रहे हैं। आप जो बेचारे बूढ़े हो गए वो तो अब पछता रहे हैं। दूसरा, अगर जादू आसेब का मसला हो तो कैसे मालूम किया जा सकता? कोई जादू आसेब नहीं है आपके ऊपर, दिमाग खराब अब कर लो, कह रहे जलील हो गया अब कर लो भाई। हो सकता है कोई क्या भी ये बूढ़े हो गए, अगर बूढ़े हो गए तो अफसोस ना होता है इनको, इसका मतलब अभी करंट बाकी है। दुआ की दरख्वास्त है सिराज साहब, आसन के वालिद हसन अब्दुल रऊफ की सिस्टर को कैंसर है, रहीमुन निसा बेगम, अहमद नोमानी साहब, दिल से दुआ जी अल्लाह ताला इन सब को जल्द से जल्द सेहत कामिल आजिला अता फरमाए। आप लोग भी दिल से दुआ कर लिया करें जब ऐसी कोई पर्ची आती है ना। आप हर बयान में कहते हैं कभी छाँव में मिलना, और जब हम आपसे मुलाकात करते हैं तो आप टाइम नहीं देते। क्यों नहीं टाइम देता? मैं हर इतवार को टाइम देता हूँ लोगों को, एक तरीका रखा हुआ है, उस प्रोसेस के तहत आए तो जरूर टाइम मिलेगा इंशाअल्लाह। मुफ्ती साहब मुझे जमानतनामा लिखवाना है जामिअतुर रशीद में दाखिले के लिए। भाई मैं आपको जानता नहीं हूँ, जमानतनामा तो उसका लिख के दिया जाता है जिसको बंदा पहले से जानता हो। तो आप अपनी मस्जिद के इमाम जो आपके महल्ले के हों, या कोई भी ऐसे मदरसे के आलिम हो जो जिन मदरसे से मालूमात ली जा सके, हाँ भाई ये भाई वहीं के आलिम है, तो वो जमानतनामा लिख के देना। मुफ्ती साहब मेरी उम्र 17 साल है और मुझे प्यार हो गया हमारे खानदान में एक लड़की से, इससे मुझे बहुत मोहब्बत हो गई। हर वक्त इसके बारे में सोचता हूँ, इसको भी नहीं मालूम कि मैं इससे मोहब्बत करता हूँ। साल में सिर्फ या 2 मरतबा इसका दीदार होता है। मैं चाहता हूँ कि इसको बता दूं कि मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, क्योंकि हमारे खानदान में शादी 25 या 26 साल की उम्र में करते हैं। इतने में इसको कोई और ना पसंद फंसा ले, मुझे इस बात का डर लगा रहता है। मैंने जिंदगी में पहली मरतबा मोहब्बत की। भाई तेरी जिंदगी हुई कितनी है? कह रहे जिंदगी में पहली मरतबा, बड़ा तीर मारा है तूने। वो भी इससे आप मशवरा दें, क्या करूं, वजीफा बता दें। उसको देखना छोड़ दो, उसके बारे में सोचना छोड़ दो, क्योंकि हमारी सोसाइटी में जब तक जेब में रोकड़ा ना हो रिश्ते मिश्ते नहीं आते। और ये जो इश्क हुआ है ये खुद ब खुद खत्म हो जाएगा, कोई कब्र में लेके नहीं जाता। अपना इलाज खुद करो, कमाने की फिक्र करो। तुम रोकड़ा कमाओगे तो रिश्ता खुद चल के आएगा। समझ आ रही है बात? कमाओगे तो अब्बा अगर कर दे, मालदार है, अपने खर्चे पे कर दे तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अब्बा को भी डर होता है, कम वक्त बिल्कुल ही ना पड़ के बैठ जाए। ये डर होता है इस जमाने में अब्बा को, और ये बिल्कुल सही डर होता है। अब्बा कर दे तो अच्छी बात है, लेकिन अब्बा पे लाजिम नहीं है। तो इसलिए बिजनेस करो, कोई कुछ कमाओ और टाइम उसमें लगाओ, दिमाग भी वहां से हट जाएगा। फिर जब रोकड़ा आएगा ना तो रिश्ते नहीं फरिश्ते आएंगे, फरिश्ते।
ऐसे यानी फरिश्ते नुमा रिश्ते आएंगे। अच्छा मेरे भाई, लड़की के माँ बाप ना सबसे पहले ये देखते हैं कि ये खिलाएगा क्या हमारी बेटी, और ये उनका हक है, कैसे रखेगा, स्टैंडर्ड की लाइफ दे सकता है कि नहीं दे सकता, तो वो ये देख रहे होते हैं ना, तो उनका हक है ये सोचें वो। तो आप कुछ रोकड़ा कमाओ। पीना हराम है या मकरू, ये क्या लिखा हुआ है, पॉड बाइनेंस, ये क्या होता है भाई, पीना क्यों लिखा हुआ है ये जी? अच्छा, बस बुरी चीज है यार, इसकी ट्रेडिंग करना कैसा है, सिगरेट की तरह का नशा है ना, बस तंबाकू का जो हुक्म है मकरू नापसंदीदा है। आपके गार्ड नमाज पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते? पांचों नमाजें पढ़ते हैं मेरे भाई, हमारे गार्ड पांचों। जमात की नमाज नहीं पढ़ते क्योंकि वो पहरा दे रहे होते हैं। अगर ये पहरा ना दें जमात की नमाज में, ये भी नमाज पढ़ रहे हो, तो हम सब की नमाज इकट्ठी हो रही होगी। तो ये सब सिर्फ मेरी हिफाजत नहीं कर रहे, आप सबकी भी हिफाजत कर रहे हैं। बाकी अल्लाह हिफाजत करने वाला है, अल्लाह हम सबकी हिफाजत करे। तयम्मुम की लुग़वी और इस्लाही तारीफ बता दें, कोई मुआशरती उलूम का इम्तिहान आ रहा है आपका, मेरा ख्याल है। तयम्मुम अरबी में कस्द करने को कहते हैं, इरादा करना। फतयम्ममू सईदन तय्यबा, अल्लाह कहते हैं इरादा करो मिट्टी का, यानी उसकी तरफ जाओ और उसको चेहरे और हाथ पे मलो, जैसे कि हदीस में तफसीर है। तो तयम्मुम का लुग़वी माना इरादा है, और इस्तिलाह में दो ज़रबों का नाम है। एक ज़रब मारी और हाथ चेहरे पे फेर लिया, दूसरी ज़रब मारी बाजू पे और हाथ पे, दो ज़रबों को तयम्मुम कहते हैं। तयम्मुम में नियत फर्ज और वुजू में मुस्तहब क्यों है? तयम्मुम में नियत फर्ज इसलिए कि तयम्मुम नाम ही इरादे का है, तो नियत इरादे को ही तो कहते हैं, जबकि वुजू में इरादा नहीं है। वुजू में तहारत है, तहारत पानी को, अल्लाह ने पानी को वैसे ही पाकीज़ा बनाया, नियत ना भी हो तो पानी पाक साफ कर देता है। इमाम हनीफा का जो फ़िक़्ह है ना बड़ा जानदार है। दीगर इमामों के नज़दीक वुजू में भी नियत फर्ज है, नहीं नियत करोगे तो वुजू नहीं होगा। इमाम हनीफा कहते हैं तयम्मुम में तो नियत फर्ज है, वुजू में नियत कर लोगे तो वुजू का सवाब मिलेगा, लेकिन नियत नहीं करोगे तो सवाब नहीं मिलेगा, लेकिन वुजू फिर भी हो जाएगा। वजह क्या है? अल्लाह ने पानी को पाक करने वाला बनाया है, कुरान में है, तो ये बगैर नियत के भी पाक कर देगा आपको, जबकि मिट्टी को पाक करने वाला नहीं बनाया, इसलिए उसको उससे पाकी की नियत करनी पड़ेगी बाकायदा। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? सईदुन ताहिर से मुराद सिर्फ मिट्टी है या कुछ और? जो भी मिट्टी की जिन्स में चीजें दाखिल हैं, मिट्टी की जिन्स यानी मिट्टी जैसी हो, जमीन हो जमीन, तो उससे भी तयम्मुम जायज है। उसकी तारीफ ये है कि जो जलाने से जले नहीं, जैसे मिट्टी को जलाओ तो राख नहीं बनती वो, तो संगे मरमर के पहाड़ हैं, चूना है, जमीन की चीजें हैं ना, ये सारी के सारी, इन पे भी तयम्मुम जायज है। अलबत्ता लकड़ी पे जायज नहीं है, कोयले पे जायज नहीं है। तो क्या करना है तुमने इतनी डिटेल में जाके, इतनी मिट्टी क्या मार्केट में कम पड़ गई है, सीधे मिट्टी से कर लिया करो। क्या नमाज जुम्मा फौत होने वाली हो तो तयम्मुम करना जायज है? नहीं, जायज नहीं है, क्योंकि नमाज जुम्मा का ऑल्टरनेट जोहर की नमाज मौजूद है। जुम्मा अगर निकल गया तो आप जोहर पढ़ोगे। अलबत्ता नमाज जनाजा कज़ा होने का खतरा हो और आपको ख्याल हो कि वुजू करूंगा तो नमाज जनाजा निकल जाएगी, तो फिर तयम्मुम जायज है, क्योंकि नमाज जनाजा 2 दफा जायज नहीं है। ये जो आजकल रिवाज पड़ गया ना, एक जनाजा शहर में एक जनाजा गांव में, सहाबा से साबित नहीं है, मकरूह है, नाजायज है। ये एक ही जनाजा होना चाहिए बस। सिर्फ दूसरा उस वक्त जायज है जब बेटे की परमिशन के बगैर कोई जबरदस्ती पढ़ा ले, उसने इजाजत नहीं दी फिर भी पढ़ा लिया, तो फिर बेटे को जायज है कि लौटा दे वो। तो बाकी ऐसे नहीं है कि यहाँ भी वहां भी, ये उलमा का भी शुरू हो गया, एक जनाजा यहाँ एक जनाजा वहां, ये गलत है। तो इसलिए जनाजा निकलने का अगर खतरा है, आपका ख्याल है वुजू करूंगा तो जनाजा निकल जाएगा, तो तयम्मुम करके चूने पे भी तयम्मुम हो सकता है। दीवार पे जैसे चूना हुआ होता है ना, उसको भी हाथ मार के तयम्मुम किया जा सकता है। ऑयल पेंट पे नहीं होगा, समझ में आ रही है बात? क्योंकि वो जमीन की जिन्स में शुमार नहीं होता, चूना होता है। तो अगर जनाजा निकल रहा है, आपका ख्याल है कि वुजू करने गए तो जनाजा निकल जाएगा, तो जल्दी से यूं करके जनाजे में शामिल हो जाओ, क्योंकि जनाजे को रिपीट नहीं किया जा सकता। अच्छा भाई, और कोई सवाल? भाई साहब काफी देर से माइक आ गए, भाई जल्दी से पहले निकाह पढ़ा दें, फिर सवाल जवाब 5-10 मिनट में कंप्लीट करते हैं। 1 मिनट जरा जल्दी से आ जाए भाई। दूल्हा मोहम्मद अहमद वल, ये क्या लिखा हुआ है? रिजवान अहमद, तो उर्दू की राइटिंग का बेड़ा गर्क हो गया। आप हैं इतनी देर से, आप माइक लेके बैठे हुए, दूल्हा हैं आप? मैं कुछ और समझ रहा हूँ। कबूल करने के लिए बंदा घंटे से बैठा हुआ है, माइक कुछ छोड़, मैं दोनों हाथों से माइक पकड़ा हुआ है, किसी तरह कबूलने का मौका मिले। माशाअल्लाह, यही जज्बा हर मुसलमान का होना चाहिए। राबिया इकबाल बिनते मोहम्मद इकबाल दुल्हन का नाम है जी। दुल्हन के वकील कहाँ है? दुल्हन के वकील, माशाअल्लाह। मेहर की रकम 2 लाख, आपने इजाजत दी 2 लाख रुपए मेहर में राबिया इकबाल बिनते मोहम्मद इकबाल का निकाह मोहम्मद अहमद वल्द रिजवान अहमद से कर दूं? इजाजत है। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व हबीबना व शफीअना व सनदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारका व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा।
अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा व क़ाल तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्निकाहु मिन सुन्नती व क़ाल फ़मन रग़िब अन सुन्नती फ़लैसा मिन्नी व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तज़व्वजुल वदूदल वलूद फ़इन्नी मुबाही बिकुमुल उमम व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तज़व्वजू वला तकूनू करुहबानिन नसारा। जनाब मोहम्मद अहमद वल रिजवान अहमद, मैंने 2 लाख रुपए मेहर में आपका निकाह राबिया इकबाल बिनते मोहम्मद इकबाल से किया। आपने इस निकाह को कबूल किया? जी कबूल है। माशाअल्लाह। दुआ करें अल्लाह ताला बरकत दे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। ए अल्लाह, इस निकाह को अपने दरबार में कबूल फरमा, इसकी बरकतें ज़ौजैन को तादम हयात नसीब फरमा। आपस के इख्तिलाफ व इंतशार से, लड़ाई झगड़ों से, हर किस्म के शर से, फसाद से अल्लाह इस जोड़े की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह, इस निकाह को दोनों के ख़ानदानों में जोड़ का मोहब्बतों का ज़रिया बना। दोनों के ख़ानदानों को शैतान के हर किस्म के शर से अल्लाह महफूज फरमा। जिसकी जो जायज़ मुराद हो अल्लाह उसकी मुराद को पूरा फरमा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही अजमईन। अल्लाह ताला बहुत मुबारक करे। 2 सवाल बस और ले लेते हैं यहाँ से मजमे से, फिर छुट्टी। बहुत लोग हाथ खड़ा कर रहे हैं, जरा एक मिनट जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुफ्ती साहब, मेरा दोस्त है, उसकी किसी से दोस्ती हुई थी, वो इससे इश्क कर बैठा है, लड़की से, लड़के से, और उसके बाद अभी वो दोस्त अलग हुआ है तो वो मेरे को बद्दुआएं दे रहा है, तो लगेगी या नहीं? नहीं, कोई बद्दुआएं नहीं लगेगी, अल्लाह माफ फरमाए यार, तो बहुत ही बुरी बात है ना। वो पहले चलें, इनके बाद इनको दे दिएगा बिल्कुल, क्योंकि एक अमाउंट फिक्स कर ली ना 20 लाख देने आप हर साल, तो ये जायज नहीं है। आपने उनसे ये एग्रीमेंट करना था कि मेरी इन्वेस्टमेंट है, प्रॉफिट जितना होगा परसेंटेज के हिसाब से हम उसको तकसीम करेंगे, फिर मंथली कुछ देते रहे आप फिक्स, साल के बाद हम उसको एडजस्ट कर लेंगे। नहीं, ये गलत है, नाजायज। अब इस चीज को ऐसे सही किया जा सकता है, ये मामला फासिद हो गया। तो अब आपने जो पैसे उनको दिए हैं, उन्होंने जो मेहनत की है ना, उनकी सिर्फ इन्वेस्टमेंट थी, मेहनत उनकी कोई। अच्छा, मेहनत आपकी है, सिर्फ मेहनत आपकी है, तो उनसे आप उजरत लेंगे। उनकी इन्वेस्टमेंट, ये एग्रीमेंट तो कर दिया खत्म, ठीक है? ठीक है। जो 20 लाख आपने लिए मैंने लिए थे उनसे, इन्वेस्टमेंट करवाई। अच्छा, इन्वेस्टमेंट के लिए 20 लाख लिए थे, प्रॉफिट में आपने कहा था फिक्स अमाउंट देता रहूंगा। जी बिल्कुल। तो जो प्रॉफिट आपने उनको फिक्स अमाउंट दिया है, उसको तो उस 20 लाख में से माइनस कर लें, ठीक है? और आपको मिलेगी उजरत मिसलिया। उजरत मिसलिया का मतलब ये कि जो काम आपने किया है, ये देखा जाएगा कि अगर कोई कंपनी किसी मुलाजिम को इस काम के लिए रखती तो कितनी सैलरी देती वो, तो उतनी तनख्वाह आप ले लें। समझ आ रही है बात? यानी आप यूं वो शिरकत का जो मुजारबत का एग्रीमेंट तो खत्म, वो नाजायज था। तो ये समझा जाएगा एक सेठ थे, 20 लाख में उन्होंने एक मुलाजिम रखा है काम के लिए, तो उस मुलाजिम की कितनी तनख्वाह होनी चाहिए सोसाइटी में, कितनी होती है, तो 4-5 लोगों से अंदाजा लेके उसका एक रेशो निकाल लें, वो तनख्वाह आपको मिलेगी, बाकी सारा पैसा उनको वापस करेंगे आप। जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी साहब, मैं, अल्लाह मुबारक करे, माशाल्लाह। कहाँ रहते हैं? सखर में। अरे माशाल्लाह, सिविल कपड़ों में आए ना, इसलिए मैंने पहचाना नहीं आपको। दूल्हा तो आदमी शेरवानी फेरवानी है। नहीं यार, मैंने कभी भी नहीं कहा, मैंने कहा दूल्हा लगे देखने। वो तो मैं चूंकि बहुत दफा बनाऊं ना, इसलिए मैं सिविल कपड़ों में, लेकिन आपका तो चलो, वो ससुराल सुन रहा होगा, फिर नाराज होगा। जी 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 भाई। इधर वो मुफ्ती साहब, मैं एक टाइम पे यूनिवर्सिटी में था, तो यूनिवर्सिटी में मुझे एक लड़की पसंद थी, तो लड़की वालों ने बोला कि आप अपने जो है ना घर वालों को लेकर आओ। 2022 की बात है। तो 1 साल के बाद मैंने अपने घर पे ये बात बताई कि मुझे लड़की पसंद है, उनके घर पे से। तो घर वाले गए उनके घर पे, लेकिन घर वालों को जो है जी लड़की भी पसंद नहीं आई, उनके घर वाले भी समझ में नहीं आए। अच्छा, ओह। तो फिर 2022 से लेकर 2025 तक लड़की वालों ने ये बात बोली कि आप लोग अपने घर वालों को ले आओ, अगर आप नहीं ला रहे तो हम कहीं और कर देंगे। फिर तो 2025 के एंड में मैंने निकाह लड़की से कर लिया। उनके लड़की वाले थे, वो लोग राजी हो गए थे, उनके घर वाले थे, तो मैंने निकाह कर लिया। पर जब मैंने निकाह कर लिया तो उसके 2 महीने बाद मैंने घर पे ये बात बता दी कि मैंने निकाह कर लिया है। तो अब घर वाले राजी नहीं हो रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि उसकी रुखसती यहाँ नहीं होगी। कोई बात नहीं, अलग घर ले लो यार।
नहीं तो वो बोल रहे हैं कि ठीक है अगर तुम हमसे अलग हो गए तो तुम माँ बाप को छोड़ दोगे और तुम माँ बाप को फिर बद्दुआएं लोगे। बहुत इजी हल है, अब तक इतना आपने नहीं सीखा, इतने अरसे से बयान सुन रहे हो यार, तो ऑटो पे हो जाना चाहिए। आप उसको अलग रखें, एक और कर लें घर वालों की मर्जी से। तुम कौन से, इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। घर वालों को बोले आप बताओ कौन सी चाहिए, ये चाहिए ये चाहिए, ले आओ, कोई टेंशन की बात नहीं तो वो बोल रहे हैं कि हमारी फिर बदुआ लगेगी तुम्हें। नहीं लगेगी इंशाल्लाह, पत्तुआ नहीं लगे। लेकिन घर वालों से सलूक अच्छा करें, उन्होंने जिंदगी में आपको पाला है, आपको बड़ा किया, आपको एक खानदान मिला, तो ये नहीं होता कि ब्लड रिलेशन इतनी जल्दी टूट जाए, ऐसा नहीं हो। आपने उनको, जैसे नमाज फर्ज है, उनको मनाना भी ऐसे ही फर्ज समझ के आपने मनाना है, ठीक है ना, ठीक है। और जब वैसे भी बच्चे हो जाते हैं ना, नानी की गोद में ला के बच्चे पकड़ाएं, वो इतना प्यार करेगी उनको, 2-4 दिन के लिए छोड़े, बोलेंगे इसकी माँ को भी ले आए यार। बच्चे रिलेशन जोड़ने में सबसे बड़ा किरदार करते हैं, सबसे बड़ा जो एल्फी का काम करते हैं ना बच्चे करते हैं, क्योंकि वो तो नानी के भी होंगे ना, सॉरी दादी, नानी नहीं दादी की गोद में जब एक आध बच्चा लाके डालेंगे तो फिर देखो दादी को कैसा प्यार आएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये मुफ्ती साहब, ये अपना जो नमाज के अंदर हुक्म है नबी इस्लाम का कि तुम सजदे के अंदर बंदा हालत में होता है, सजदे की हालत में, तो अपने रब से कसरत से दुआएं करे। बंदा क्यों रब से ज़्यादा करीब होता है? तो क्या हमें तो अरबी तो आती नहीं है, हम तो उर्दू में दुआ मांग सकते हैं? देखो सरदा भी चूंकि नमाज ही की तरह है ना, उसमें भी वुजू शर्त है, तो उसमें इंसान नमाज के सरदे में कम से कम अरबी में ही दुआएं कर सकता है, और वो भी दुआएं जो मासूर हैं, मनकूल हैं, तो सीख लें। अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, ये दुआ सीख लें, आसान है। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना, ये दुआ सीख लें, ठीक है ना, इसमें कोई इतना बड़ा मसला नहीं, सीख लें इस बहाने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुफ्ती साहब पेशावर से हम आए, हमें पता नहीं था, लेकिन अगर मुलाकात हो जाए तो अगर आप माइंड ना करें। चलो ठीक है, बताता हूँ। जज़ाकल्लाह। और 1-2 सवाल और ले लें यार, यहाँ से भाई सवाल पूछ रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, अगर वालिदैन अपने औलाद को अगर सबके सामने जलील कर दें या फिर कुछ भी मतलब गाली बक दें या फिर बहुत ज्यादा ही बेइज्जती कर दें उनकी, तो फिर उससे औलाद जो है वालिदैन के साथ उनका क्या सलूक होगा? अगर औलाद ये कह दे कि मेरा अपनी माँ से या अपने बाप से ताल्लुक खत्म हो गया, उससे फिर क्या? नहीं, औलाद माँ बाप से ताल्लुक ख़त्म नहीं कर सकती। कुरान ने जो वालिदैन का हक बताया बहुत ज़्यादा, और अकली लिहाज से भी जो एहसानात का पलड़ा देखो, हमारी हैसियत क्या अगर हमारे माँ बाप ना होते, क्या 2 टके की हैसियत नहीं थी यार। खानदान मिला माँ बाप से, कौम मिली, हमारी कौमें क्यों हैं? बाप से चलती हैं, पहचान ही माँ बाप होते हैं। तो इसलिए मैं नहीं कह रहा ये माँ बाप जो सबके सामने जलील कर रहे होते हैं 100% गलत कर रहे होते हैं, ये तो इसको मैं कभी भी इससे एग्री नहीं हूँ। अगर और इस जमाने में वालिदैन की तरबियत की भी जरूरत है कि औलाद को कैसे पाला जाता है, उसकी भी एक शख्सियत है। लेकिन बहरहाल अगर कर दिया है तो आपके लिए बर्दाश्त के अलावा कुछ भी नहीं है। हाँ, इतना जरूर है, बाज़ दफा नाकाबिले बर्दाश्त हो जाता है मामला, माँ बाप उसका नाजायज फायदा उठाना शुरू कर देते हैं, हर वक्त जलील इंसान, फिर नहीं होता बर्दाश्त, एक स्टेज ऐसी आती है। ऐसे मौके पे फिर कोशिश करो अलग रहो, ज्यादा सामने ना हो, ज्यादा तो उनके हक अदा करते रहो माली लिहाज से, और वैसे उनको पूछते रहो, लेकिन फिर उनसे सेपरेट हो जाओ। ये लड़कियों के साथ ज्यादा होता है, मर्द तो फिर भी बाहर घूम रहा होता है ना, बच्चियां घर में ही रहती हैं। बाज माएँ हर वक्त बेटियों को जहनी टॉर्चर करती हैं, हर वक्त। बाज माएँ बदअखलाक भी होती हैं, वो इतना टॉर्चर करती हैं, कभी सीधे मुंह बात ही नहीं करती वो बेटी से, इतना टॉर्चर। अब मर्द तो बाहर जाएगा, गली लड़कों में, दोस्तों में, दफ्तर में इधर उधर से होके आएगा, वो बर्दाश्त कर लेता है, लड़की तो सारा दिन है। और मैं ऐसी माएँ जानता हूँ जिन्होंने पागल कर दिया बच्चियों को, पागल हो गई बच्चियां। तो ऐसी बच्चियों का भी बड़ा मसला होता है, फिर उनको यही इनकी शादी करके अलग करो, इनको माँ से अलग करो। तो सारी माएँ जैसी नहीं होती, उनको मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन अखलाक नहीं सीखे होते ना उन्होंने, बात कैसे करनी है। तो इतना टॉर्चर करती हैं, इतना टॉर्चर करती हैं, बच्चियां पागल हो जाती हैं, खुदकुशियां भी हुई हैं, अल्लाह बचाए इससे। इसलिए ये नहीं है कि माँ और बाप बना दिया तो जो मर्जी करते रहो यार, बैठ के उनके साथ, औलाद के साथ, और उसको टॉर्चर करते रहो, जलील करते रहो सारी दुनिया के सामने। कुछ लोग अपने बेटे में बुराई देखी सारी दुनिया में बता रहे होते हैं, बेटा कहते हैं बता ही दिया तो मुझे बताने की क्या जरूरत है भाई, जब जलील कर ही दिया है। तो ये गलत होता है मेरे भाई। माँ बाप को चाहिए अपनी औलाद से मोहब्बत करें, और उसको बहरहाल औलाद के लिए यही हुक्म है कि माँ बाप के एहसानात का पलड़ा इतना ज्यादा है कि उनकी ज्यादतियां उनके एहसानात का मुकाबला नहीं कर सकती, तो बैलेंस करना चाहिए ना। अल्लाह मियाँ भी तो देखो क़यामत में अमाल को तोलेंगे, जिसकी नेकियों का वजन ज्यादा हुआ जन्नत में, बुराइयों का वजन ज्यादा हुआ जहन्नम में। ये थोड़ी कि जिसने बुराई की लाजमी जहन्नम में ही जाएगा, तो कोई बचेगा ही नहीं। अल्लाह मियाँ ने प्लस माइनस करना है, कुछ ठीक है बुराइयां, लेकिन कुछ अच्छाइयां भी तो हैं। तो जब माँ बाप अल्लाह हमारे साथ प्लस माइनस करेंगे, तो हमने भी माँ बाप के एहसानात और उनकी तरफ से कोई ज्यादती हो रही है उसको प्लस माइनस करना है। तो सारे एहसानात को ऐसे वो नहीं कर देना। बाकी बर्दाश्त नहीं हो रहा, बाहर निकल जाओ, शादी करके अलग हो जाओ,
ये मशवरा मैं दे देता हूँ लोगों को जी। हजरत, ऐसा हाफिज कुरान जो पूरे साल दाढ़ी काटे और रमजान में पक्की नियत करे कि आइंदा दाढ़ी नहीं काटूंगा, हालांकि उसकी दाढ़ी पूरी नहीं है, उसके पीछे तरावी की नमाज हो जाती है? नियत कर लिए तो हो जाती है यार, ज्यादा हो जाएगी, अच्छी बात। वो उसको चाहिए लोगों को बता दे भाई मैंने रख ली है दाढ़ी, नियत कर ली है। नमाज हर फासिक के पीछे भी हो जाती है, लेकिन बेहतर नहीं है ऐसे आदमी को इमाम बनाना। अस्सलाम वालेकुम। मुफ्ती से अफसिया तरावी पर उजरत लेना जायज़ है? मेरे बाज़ उलमा के नज़दीक जायज़ है। हज़रत नहीं, सिर्फ मुफ्ती ज़रब अली साहब ने जायज़ कहा है, बाकी किसी के नज़दीक जायज़ नहीं। और जो कहते हैं हज़रत मुफ्ती ज़रब अली साहब के फतवे को फॉलो करते हैं तो फिर वो स्ट्रॉबेरी को भी हराम समझें, क्योंकि मुफ्ती ज़रब अली साहब स्ट्रॉबेरी को भी हराम कहते थे। मुफ्ती ज़रब अली साहब कहते थे तरावी के बाद तहज्जुद जायज़ ही नहीं है, वो इस फतवे को भी फॉलो करें। अस्सलाम वालेकुम। एक मिनट, मुफ्ती ज़रब अली साहब के और भी बहुत सारे तफर्रुदात हैं, तो इसलिए वो किसी भी सही रिलायबल जो इदारे होते हैं, बिनूरी टाउन, जामिया रशीद, दारुल उलूम कोरंगी, जामिया अशरफिया, और मैंने तो इस पे बहुत सारे असलाफ और फुकाहा की इबारतें भी निकाली हैं, कभी मैं हुआ तो फतवा भी शाया करूंगा। किसी के नज़दीक भी तरावी की उजरत जायज़ नहीं है। तो वैसे भी यार एक नफली इबादत सुन्नत मौक़दा है, लेकिन फ़र्ज तो नहीं है ना, तो उस पर कैसे यानी दिल कैसे मान लेता है उसका। तो हाँ, कोई अपनी खुशी से कारी साहब को हदिया दे दे तो वो तो कोई भी बल्कि देना चाहिए, लेकिन उसमें भी कारी साहब को पहले बता दो भाई हमारे हदिया वदिया नहीं मिलते, ताकि खालिस होके पढ़ा है वो। तरावी तहज्जुद की तरह की नमाज है। अब तहज्जुद कोई पढ़ा रहा है तो पैसे लेके चल भाई नमाज पढ़ा, ऐसे नहीं होता भाई ये नमाज नहीं है। फर्ज नमाज तो पूरे साल है ना, उसमें तो इमाम को पूरे साल के लिए शायर इस्लाम में से है, और इसकी पूरे साल कोई जिम्मेदारी लेगा पूरी, यानी साल भी नहीं, वो तो जब तक है जिम्मेदारी लेता है, और फिर उस दौरान वो कोई और काम नहीं कर सकता। तरावी में ये है कि नहीं पढ़ा रहा तो अपनी पढ़ लो, अलम तरह से पढ़ लो, पूरा कुरान खत्म ही ना करो। फर्ज नमाज के बगैर तो गुजारा नहीं है ना, वो तो इस्लाम का पूरा रुकन फौत हो जाएगा। तरावी में ये कि सुन्नत है कुरान खत्म करना, अगर नहीं मिल रहा तो अलम तरह से पढ़ लो, जमात से पढ़ना भी बेहतर है, अफजल है, नहीं हो रहा तो अकेले पढ़ लो। इसलिए इसमें ये जो तरावी के हाफिजों ने इसको धंधा बनाया है ना कमाने का, ये बहुत बुरा अमल है। उसको बता दो यहाँ से कुछ नहीं मिलता, फिर अपनी खुशी से कोई दे दो, उसको भी चाहिए लालच ना रखे। हदिया वो होता है जो बगैर लालच के आए, जो लालच के साथ आए वो हदिया नहीं होता। चले भाई। अस्सलाम वालेकुम। सर जी, अगर कोई मर्द है वो लेडीज पार्लर या फिर लेडीज सैलून का काम करता है तो उसकी कमाई, लेडीज है यानी, तो उसकी कमाई के बारे में क्या हुक्म है? करने वाला मर्द है। देखो, कमाई का ताल्लुक एक बिल्कुल अलग चीज है, बजाते खुद जायज काम है, उसकी कमाई हलाल हो। लोग ना हर नाजायज काम की कमाई को समझते हैं नाजायज है, ऐसा नहीं है। कुछ काम नाजायज होते हैं, कमाई जायज नहीं होती। कुछ काम भी नाजायज होते हैं, कमाई भी नाजायज होती है। तो अब कोई अगर बाल काट रहा है, ये जैसे खातून है, फीमेल टीचर है, यंग है, वो लड़कों को पढ़ा रही है, क्लासेस ले रही है, पर्दा नहीं कर रही, ये काम जायज है नाजायज है? बोलो, नाजायज है। लेकिन इसको जो तनख्वाह मिलेगी वो जायज होगी, क्योंकि तनख्वाह टीचिंग की है ना, पढ़ा वो जिम्मेदारी से रही है। बेपर्दगी का गुनाह होगा उसको, बेपर्दा क्यों हो रही, वो अलग गुनाह है। लेकिन और आसान मिसाल देता हूँ, कोई खातून टमाटर बेच रही है बेपर्दा होके, साड़ी पहन के बैठी हुई है और पर्दा नहीं है और टमाटर बेच रही है। हाँ भाई 10 रुपए किलो ले लो भाई, सारी दुनिया उसी से टमाटर खरीद रही है डबल रेट पे सही है ना, जमशेद से कोई भी नहीं ले रहा क्योंकि बड़ी बड़ी मूछें उसकी। तो अब ये अमल तो नाजायज है भाई, तू पर्दा क्यों नहीं कर रही है, क्यों बेपर्दा होके बैठी हुई है, जवान औरत है, क्यों पर्दा नहीं कर रही है, स्लीवलेस कपड़े क्यों पहने हुए हैं। लेकिन टमाटर की जो आमदन आएगी वो थोड़ी नाजायज होगी, क्योंकि चर्स नहीं बेच रही, बेच क्या रही है, टमाटर। और एक मौलवी साहब में तहज्जुद गुजार और बड़े जबरदस्त नेक परहेजगार, हज करके आए हैं अभी नए नए, ड्रेसिंग भी इस्लाम के ऐन मुताबिक बावजू होके तहज्जुद पढ़ के आए हैं, सारी नमाजें बाजमात पढ़ रहे हैं, बेच क्या रहे हैं, चर्स। इनकी आमदन हलाल होगी हराम होगी? हराम होगी। ये क्या, मैं इतना नेक आदमी, इतने अच्छे कपड़े, खुशबुएं लगी हुई हैं, मेरी आमदन हराम, और वो जो बैठी हुई है जिसमें गैरत नहीं है, शर्म नहीं है, हया नहीं है और खानदानी औरत नहीं है, उसकी आमदन हलाल। वाह 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 वाह, फिर मैं भी वही ड्रेसिंग कर लेता हूँ। तो लोग कहेंगे भाई तेरी ड्रेसिंग शरीयत के मुताबिक, तू भी बड़ा नेक, लेकिन बेच, यानी नेक से मुराद नमाज रोजे का पाबंद, बेच क्या रहा है, आमदन जो मिल रही है चर्स की मिल रही है, चर्स बेच के पैसे कमाना, चर्स के बदले में जो पैसा आएगा हराम होगा, और वो बेपर्दा है, गुनहगार है, जहन्नम में जाएगी, सब कुछ है, लेकिन जहन्नम में बेपर्दगी की बेस पे जाएगी, टमाटर की बेस पे नहीं जाएगी। तो इसी तरह अगर कोई लेडीज सैलून खोलता है, हराम नाजायज। तो वैसे भी यार ये कितनी गंदी हरकत है, कितनी बुरी हरकत है, हिजड़ों वाला काम है ये। तो आदमी हो तो आदमियों के बाल बनाओ बैठ के यार। चलें यूट्यूब की जो फिर लंबी बात हो जाएगी, चलें। नहीं, ये सूद में नहीं आता। इनामी जो चिप्स होते हैं ना, उसमें एक टोकन डाल दिया, तो ये सूद नहीं है, ये लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए इनाम दिए जाते हैं ताकि हमसे ही चिप्स खरीदें। ये नाजायज जुआ उस वक्त होगा जब उस चिप्स की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ा दें,
जो मार्केट वैल्यू है उससे बहुत ज्यादा, मिसाल के तौर पर वो चिप्स 50 रुपए का था, आप उसको 500 रुपए का बेच रहे हो इस चक्कर में कि इनाम निकलेगा, तो अब लोग 500 रुपए दाव पे लगा रहे हैं। जब उसमें से इनाम नहीं निकलता तो उनके वो 50 से ऊपर जितनी रकम में डूब गई वो, तो फिर ये जुआ बनेगा। अगर वो मार्केट वैल्यू पे ही बिक रहा है तो फिर उसमें इनाम के टोकन डाल देना ये सिर्फ लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए जायज है। मुफ्ती साहब मैं देर से आया हूँ, अगर मुलाकात का मौका मिल जाए। ठीक है ठीक है ठीक। आखिरी सवाल बस, लास्ट क्वेश्चन, जायज है आमदन व्लॉग्स, मेडिकल व्लॉग्स की आमदन भी जायज नहीं होगी तो क्या जायज होगा भाई? इंसानियत का फायदा है इसमें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। लेकिन यूट्यूब की जितनी भी अर्निंग हो उससे 4 से 5% सदका करें लाजमी, क्योंकि उसमें हराम की आमेजिश होती है। काबे को हम सजदा करते हैं अल्लाह का घर समझ के, और काबे को हम नफा नुकसान का मालिक नहीं समझते। अल्लाह ने बता दिया मेरा घर है इसको सजदा करो तो हम कर लेते हैं, तो असल में अल्लाह को सजदा होता है। ये जो बुतों को सजदा करते हैं तो ये समझ के कि ये बुत हमें नफा और नुकसान देते हैं, ये हमारे नफा और नुकसान के मालिक हैं। हम थोड़ी समझते हैं कि हमारे नफा नुकसान के मालिक हैं, हम तो काबे को एक इमारत समझते हैं। अल्लाह ने बोल दिया मेरा घर है, अल्लाह बोल देता नहीं है तो नहीं करते, और हमारे पास इसके दलाइल हैं, आसमान से वही आई है। इन बुतों के बारे में अल्लाह ने कब बोला कि ये कोई यानी मेरा घर है या मेरा मकान है, कब बोला? ये तो आपने खुद बना के। और काबा उस 4 दीवारी का नाम नहीं, उस लोकेशन का नाम है, जबकि बुत उस लोकेशन का नाम नहीं होता, उस पत्थर का नाम होता है जो आपने खुद तराशा है। ये कह सकते हैं ना कि काबा भी तो आप खुद बनाते हो, भाई खुद बनाते, काबा की लोकेशन हम खुद नहीं बनाते, उस पे वो जो लोकेशन वो अल्लाह की तरफ से मुतय्यन है। तभी अल्लाह ने फवल्लू वजूहकुम शतरल मस्जिदिल हराम, मस्जिद हराम की तरफ इबादत होगी। बैतुल्लाह अगर ना भी हो, इमारत ना भी हो, तो भी उस तरफ रुख करके नमाज अदा हो जाएगी। दूसरी बात, अगर हम बैतुल्लाह को माबूद समझते, भगवान समझते, तो बैतुल्लाह की छत पे ही नमाज पढ़ सकते थे हम। बैतुल्लाह की छत पे भी खड़े होकर नमाज हो जाती है, सरदा भी हो जाता है। किसी भगवान या बुद्ध के ऊपर खड़े होकर कोई इबादत हो जाती है। हमारे यहाँ तो बैतुल्लाह के अंदर नमाज पढ़ो तो भी हो जाएगी, बैतुल्लाह की छत पे नमाज पढ़ो तो भी, क्योंकि सिम तो वही है। तो वो तो 4 दीवारी तो एक निशान है, निशान, ताकि वो लोकेशन जाया ना हो और उसकी निस्बत अल्लाह की तरफ है। तभी हम तवाफ जब करते हैं या बैतुल्लाह के सामने सरदा करते हैं, बैतुल्लाह से कभी भी दुआ नहीं मांगते कि ऐ अल्लाह के घर तू हमारी बिगड़ी बना दे। ना ना, हमें पता ही नहीं बना सकता, बनाता कौन है बिगड़ी? अल्लाह बनाता है। हजरत उमर हजर अस्वद का बोसा लिया करते थे तो कहते थे तू पत्थर है, ना नफा दे सकता है ना नुकसान। हमने सिर्फ पैगंबर को देखा है तुझे बोसा देते हैं, कि तेरी निस्बत किसकी तरफ है? अल्लाह के घर की तरफ। तो हिंदुओं के यहाँ ये कॉन्सेप्ट थोड़ी है। हिंदू तो कहते हैं ये जो भगवान है ना, यूं करके आंख से नाक, ये हमारी बिगड़ी बनाएगा, ये हमें फायदा देगा, इसको हम सरदा कर रहे हैं, इसको ये नफा नुकसान का मालिक है। ना ना ना, और कहते हैं अल्लाह ने इसको इख्तियारात दिए। ना, हम कहते हैं अल्लाह ने बैतुल्लाह को कोई इख्तियारात नहीं दिए, सिर्फ एक घर है अल्लाह का। अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल सॉरी, बैतुल्लाह की मिसाल ऐसे जैसे इमरुल कैस एक शायर गुजरा है ना, वो कहता था अमुर्रु मिनद दियारी दियारी लैला उखब्बिलु ज़ल जिदारा वदल जिदारा। मैं जब लैला के घर के करीब जाता हूँ तो उसके दरो दीवार के गिर्द घूमता हूँ मैं, और कभी गली की इस दीवार को चूमता हूँ, कभी उस दीवार को। फिर लोगों से कहता है वमा हुब्बुद दियारी शगफ न कल्बी, लोगों ऐसा बेवकूफ नहीं हूँ कि दीवारों से मोहब्बत हो गई है। असल में दीवारों के पीछे लैला रहती है, इस गली की निस्बत उस लैला की तरफ है। तो हम भी बैतुल्लाह की दीवारों से मोहब्बत नहीं करते बजाते खुद, इस घर की निस्बत किसकी तरफ है? अल्लाह की तरफ है, इसलिए उसके गिर चक्कर लगा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो और नफा नुकसान का मालिक नहीं समझते उसको हम। जी अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। मेरे दोस्त का एक सवाल है कि नमाज जनाजा के बाद शक्ल दिखाना जायज़ है या नाजायज़ है? जायज नाजायज की बात नहीं है, इंतहाई फजूल अहमकाना हरकत है कि मैयत जो छुपाने की चीज है उसको आप दिखा रहे हो। और जनाजे से पहले जो घर में जब मैयत आती है तो बीवी बच्चे वो तो देख ही लेते हैं, बाकी पब्लिक को दिखाना ये बुरी बात है। छुपाने की चीज है ना, दिखाना था तो दफन क्यों कर रहे हो? और जल्दी दफन करने का हुक्म इसलिए कि देखे नहीं लोग उसको, क्योंकि मरते ही इंसान का चेहरा खराब होना शुरू हो जाता है। तो नहीं चाहती शरीयत उसको छुपाया जाए, छुपाओ उसको, दफन करो जल्दी। तो इसलिए ये अच्छा काम नहीं है, शरीयत के मिजाज के खिलाफ है। हाँ, दुल्हन सजी हुई होती है, उस दिन तैयार होती है, तो फिर उसकी रूनुमाई होती है, महल्ले पड़ोस की औरतें आती हैं उसको देखने के लिए, भाई नई दुल्हन है वो दिखाओ, औरतों को दिखाओ, आदमियों को वो भी ना दिखाओ, वरना अपनी वाली छोड़ के उसी की यादों में आ जाएंगे, रोएंगे कि यार हमारी वाली भी वंस अपॉन अ टाइम ऐसी हुआ करती थी। तो उनको गम होगा इसलिए मना है। लेकिन दो दुल्हन जब भी महल्ले में आती है तो सारी औरतें जाती हैं, भाई नई दुल्हन, तो ठीक है वो बनता है भाई, वो दुल्हन को भी उसी तरह दिखा रहे हो, मैयत को भी दिखा रहे हो, तो मैयत में दुल्हन में फर्क क्या हो गया? मैयत छुपाने की चीज है, दुल्हन खवातीन को दिखाने की चीज है, उसको दिखाओ। उसका जिंदगी में पहला दिन आया है, वो बड़ी तैयार होती है, तो वो भी चाहती है कि भाई थोड़ी तारीफें हो जाए मेरी, बस काफी है मेरा ख्याल है। दुल्हन पे एंड हो गया जी। वालेकुम अस्सलाम। बस आखिरी सवाल है, अब
माइक ले लेंगे इनके बाद। बहुत थक गया यार मेरे भाई, बहुत ऐसे तो कभी खत्म नहीं होगा जी। पूछें माँ बाप को भी मिलेगा यकीनन वो गुनाह मिलेगा। बच्चों को मोबाइल ना पकड़ाओ, इस इतने डेंजरस मोबाइल में बच्चा जाता है। बाज दफा ये होता है कि उससे जो लड़कों से बदफेली करने वाले लड़के हैं ना, ये राब्ता कर रहे होते हैं। कई बच्चे बिगड़ चुके हैं और माँ बाप परेशान होते हैं हमारे बच्चे को ये लत पड़ी कहाँ से है, तो वो स्मार्टफोन के जरिए पड़ी होती है। तो इसलिए बच्चे के हाथ में मोबाइल पकड़ाना चर्स पकड़ाने से ज्यादा खतरनाक है।